हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम। इसमें हम समझेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, इसकी स्टेज कौन कौन सी होती हैं और साथ ही ये भी समझेंगे कि डेबिट एंट्री के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो अच्छे से समझने के लिए आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि जो भी एंट्री की जाती है उसमें इसी डबल एंट्री सिस्टम के नियम को ही फॉलो किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। जैसे कि आप जानते हो कि जो ये बुक लिखी गई है वो लिखी गई है लूकास पेसियोली से। लूका पेसियोली लूका पेसियोली कब 1494 यानी 1493 में ये इटली के वेनिस शहर में रहते थे। इटली के वेनिस शहर में ये क्या थे? इटालियन मर्चेंट। ये इटली के वेनिस शहर में रहते थे और इटली के इटालियन मर्चेंट थे ये। अकाउंटिंग में हम जब भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो हम इसी डबल एंट्री सिस्टम के रूल को ही फॉलो करते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इसके दो एस्पेक्ट होते हैं। इसके दो एस्पेक्ट होते हैं जिसको ऐसे बोल सकते, दो रूप या दो पहलू होते हैं। जब डबल एंट्री सिस्टम का अब डबल एंट्री सिस्टम का मतलब यह नहीं है कि कोई भी ट्रांजैक्शन को दो बार लिखा जाता है कि या दो बार रिकॉर्ड किया जाता है। इसका मतलब यह है कि ट्रांजैक्शन के होने से या ना होने से, लेन देन के होने से इसके दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, जिसमें एक बेनिफिट होता है या फिर कोई रिसीव होता है। जैसे रिसीविंग ऑफ ए वैल्यू, दूसरा है गिविंग ऑफ ए वैल्यू। इसका मतलब है कि जिसमें एक बेनिफिट या कोई रिसीव करता है और दूसरा कोई वैल्यू देता है या फिर उसके पास से जाता है। अब इस प्रश्न को डेबिट करते हैं। डेबिट करते हैं जिसे शॉर्ट में डीआर लिखते हैं। ओके। अब दूसरे प्रश्न या उस अकाउंट को जो कुछ देता है, टू गिव द समथिंग बिजनेस, उसे क्रेडिट करते हैं, यानी इसको क्रेडिट करते हैं।
करते हैं, इसको शॉर्ट में हम CR लिखते हैं। अब ये डेबिट व क्रेडिट क्या होता है, अब इसके डायरेक्ट मीनिंग बताना तो मुश्किल है, तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम अकाउंटिंग के रूल के बारे में समझेंगे तो वहाँ इसको हम समझेंगे कि डेबिट व क्रेडिट क्या होता है, क्यों ये अकाउंटिंग में हर जगह यूज़ किए जाते हैं। जब इसे हम एसेट व लायबिलिटीज़ को एक्सपेंसेस यानी खर्चे इन सभी से रिलेटेड करेंगे तो तभी इन्हें हम अच्छे से समझ सकते हैं। इस तरह जैसे डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कि कौन कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। या हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि हम अपने बिजनेस के लिए कोई मशीन परचेज करें। मशीन परचेज करें तो यह हमारी एसेट है, वह बिजनेस में आती है तो हमारी एसेट बढ़ जाती है, यानी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एसेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एसेट इंक्रीज। जब इसे खरीदने के लिए जब हम पैसे दे रहे हैं या किसी पैसे पे कर रहे हैं तो इसे हम कैश में पे कर रहे हैं या बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। पे कैश से या बैंक से। तो इस तरह जो कैश होता है वो कम हो जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज हो जाता है। तो यहीं एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, यानी दो पहलू होते हैं। तो इस तरह हम कोई एसेट रिसीव कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसके लिए कैश पेमेंट कर रहे हैं। अब एक को डेबिट करेंगे और दूसरे को क्रेडिट। पर ये डेबिट व क्रेडिट कैसे करेंगे, ये गोल्डन रूल्स अकाउंटिंग से ही पता चल सकता है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस तरह डबल एंट्री सिस्टम का रूल यही कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ डबल इफेक्ट। एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ डुअल इफेक्ट। तो आइए आगे अब हम जानते हैं कि आगे है स्टेज और पार्ट
ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। स्टेज ऑफ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जो इसका फर्स्ट पॉइंट है उसको जानते हैं, वो है ओरिजिनल रिकॉर्ड। ये है किसी भी बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें सबसे पहले जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। अब ये जनरल क्या है इसको आगे की एक अलग वीडियो में समझेंगे। यह बस आप इतना जान लें कि जनरल को हिंदी में रोजनामचा कहते हैं। इसमें बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शन इसी डबल एंट्री सिस्टम पेज पर या रूल्स के अकॉर्डिंग व डेट वाइज सही सीक्वेंस में रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं उन्हें रिकॉर्ड करते जाते हैं। उन्हें रिकॉर्ड करने का भी एक सिस्टम होता है। जब रूल्स होते हैं जिसके बेसिक्स पर उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, यानी किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है, ये सब रूल्स के अकॉर्डिंग ही किए जाते हैं। बिजनेस अगर छोटा होता है तो यह पॉसिबल होता है कि जितने भी अलग अलग ट्रांजैक्शन होते हैं सभी को एक ही बुक में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, यानी कि एक ही जनरल में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। पर जब बिजनेस बड़ा होता है, यही बिजनेस जब बढ़ने लगता है तो इसमें बहुत ज़्यादा लेन देन होने लगता है, तो इसी जनरल को अलग अलग बुक में बांट दिया जाता है। जनरल का सब डिवीज़न कर दिया जाता है जिसे सब डिवीज़न ऑफ जनरल या सब्सिडीज बुक्स कहते हैं। इस तरह जनरल या सब्सिडीज बुक में रिकॉर्ड करना डबल एंट्री सिस्टम की फर्स्ट स्टेज होती है। इसे हम ओरिजिनल रिकॉर्डेड स्टेज भी कहते हैं। अब जनरल के बाद हमारा दूसरा आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि जितने भी ट्रांजैक्शन या जनरल या फिर सब्सिडीज बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, इन सब को एक दूसरी बुक से क्लासिफाई किया जाता है या फिर दूसरी बुक में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसे कि हम लेजर करते हैं। सारे ट्रांजैक्शन को हम जनरल से लेजर में पोस्ट करते हैं। इसे हम पोस्टिंग कहते हैं। इसमें अलग अलग अकाउंट बनाकर या सिमिलर नेचर का एक जगह कलेक्ट किया जाता है। इस लेजर को पोस्टिंग करने को हम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट स्टेज है इसका समरी। समरी डबल एंट्री सिस्टम की थर्ड व लास्ट स्टेज होती है। इसमें लेजर के सारे पोस्ट करने के बाद हमें एक स्टेटमेंट बनाते हैं। इससे हम ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं। इसे हम जो ट्रायल बैलेंस होता है वो भी बोलते हैं। इसमें हम लेजर अकाउंट के सारे बैलेंस को लिखते हैं। इसमें एक साइड हम सारे डेबिट बैलेंस को लिखते हैं और दूसरी साइड क्रेडिट बैलेंस को लिखते हैं। अब इस ट्रायल बैलेंस में डेबिट अकाउंट और क्रेडिट साइड की अमाउंट दोनों सेम होनी चाहिए या ये बोले कि दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड इक्वल होती हैं या बराबर होती हैं
तो इसका मतलब है कि हमारे लेज़र में कोई गलती नहीं है। इसे अर्थ वर्टिकल प्राइवेसी का पता चलता है। अब इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ट्रेडिंग एंड P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं। यह पता करने के लिए कि एक पर्टिकुलर पीरियड में हमारे कितने एक्सपेंसेस हुए हैं या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। इसके बाद हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं जो यह बताता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये सब कुछ हमें डबल एंट्री सिस्टम की थर्ड स्टेज से पता चलता है। अब आगे जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम के क्या एडवांटेज हैं या क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आइए समझते हैं एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। यह एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम का जो पहला एडवांटेज है वो है साइंटिफिक सिस्टम। इसमें डबल एंट्री सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम ये जो होते हैं सिस्टम वाइज ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है। इस सिस्टम के थ्रू हम जितने भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वे स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेसिक्स पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। बुक कीपिंग का जो यह सिस्टम है दूसरे सिस्टम के कंपेयर्स में साइंटिफिक है। दूसरा है इसका कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। इसमें है डबल एंट्री सिस्टम में एक इन दोनों एक्सपेक्ट को रिकॉर्ड करता है। डेबिट एक्सपेक्ट क्रेडिट एक्सपेक्ट इसी तरह एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाता है। डबल एंट्री सिस्टम में सारे अकाउंट 3 पार्ट में बांटे गए हैं। एक तो नंबर जो फर्स्ट है वो पर्सनल अकाउंट है, सेकंड रियल अकाउंट, थर्ड इज़ नॉमिनल अकाउंट। और इसी के अकॉर्डिंग सारे लेन देनों को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। इस तरह इस सिस्टम के अंतर्गत सारे लेन देनों का रिकॉर्ड रखा जाता है। फ्रेंड्स, जो ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट हैं, यही अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स होते हैं। इन्हीं तीनों अकाउंट्स को अगर आप अच्छे से समझ लें तो अकाउंट आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर होगी। इन तीनों अकाउंट को हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो इस तरह ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड रखना डबल एंट्री सिस्टम का एक एडवांटेज या इसका फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अभी हम यह समझे हैं कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एक्सपेक्ट होते हैं और डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स के अकॉर्डिंग हम इन्हें रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह डेबिट साइड के टोटल व क्रेडिट साइड के टोटल दोनों इक्वल होने चाहिए यानी बराबर होने चाहिए। इसे शेष करने के लिए या पता लगाने के लिए डबल व क्रेडिट साइड बराबर है कि नहीं और इनकी अर्थमेटिकल एक्रीज को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं। अगर ये ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड बराबर नहीं होती हैं तो इसका मतलब है कि हमारे जनरल या लेज़र में कोई गलती हुई है और इसे हम फिर भी चेक करते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अभी थोड़ी देर पहले हम डबल एंट्री सिस्टम के स्टेज को हम समझ सके हैं। इसमें थर्ड या लास्ट स्टेज थी समरी, जिसमें हम ट्रायल बैलेंस की मदद से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। यानी ये डबल एंट्री सिस्टम का ही एक एडवांटेज है, जिससे ये पता चलता है कि पर्टिकुलर पीरियड में या फिर एक साल में बिजनेस को कितना नेट प्रॉफिट हुआ। बिजनेस में अगर लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है, यह भी पता चल जाता है। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, ये है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोस्टिंग पोजीशन ऑन द बिजनेस। हर एक अकाउंटिंग पीरियड में फाइनेंशियल ये जानते हैं कि इनकी बिजनेस की फाइनेंशियल की पोजीशन क्या है। इसके लिए फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं और इस फाइनल अकाउंट के अंदर हम बैलेंस शीट बनाते हैं और इस बैलेंस शीट के फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि बिजनेस के पास कितनी एसेट है, उसकी क्या वैल्यू है, क्या लायबिलिटीज़ होती हैं, उसके पास कितनी कैपिटल है। तीनों पोजीशन के बारे में हम जो उसकी तीनों पोजीशन होती हैं उसका हमें पता चलता है। इसके अलावा और भी बहुत सी जानकारी हमें मिलती है, बैलेंस शीट से मिलती है कि यह भी डबल एंट्री सिस्टम का एक एडवांटेज है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन। नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन। डबल एंट्री सिस्टम के सारे अकाउंट्स इस तरह से मेंटेन किए जाते हैं कि जिससे हमें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वह इजी तरह से अवेलेबल हो जाती है। अब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम इजीली चेक कर सकते हैं या जान सकते हैं, तो आइए हम समझते हैं। इससे हम यह जान सकते हैं कि हमारी टोटल परचेज कितनी है, टोटल सेल्स कितनी है, यानी जो हमारी परचेज हुई है वो कितनी हुई है, जो सेल्स हुई है वो कितनी हुई है, और हमारे क्लोजिंग स्टॉक कितने हैं, हमारे डेब्टर्स कितने हैं। इसका मतलब है कि हमने किन किन लोगों को उधार में सेल्स किया है और उनसे पैसे लेना बाकी है। इससे इसका पता चलता है कि जो क्रेडिटर्स हैं वो कितने हैं, यानी कि हमने कितनी अमाउंट सप्लायर को पेमेंट करनी है। इससे हम उधार में परचेज किए हैं अलग अलग एक्सपेंसेस के हेड को भी जान सकते हैं और अलग अलग हेड से हमें इतनी इंफॉर्मेशन हुई है ये भी पता चल जाता है। तो जो नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडी। डबल एंट्री सिस्टम का एक एडवांटेज यह भी है कि एक्सपेंसेस और इनकम की अलग अलग रिकॉर्डिंग की जाती है। इस तरह जो मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वो करंट ईयर के एक्सपेंसेस और इनकम को प्रीवियस ईयर की इनकम को और एक्सपेंसेस से कंपेयर कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि कहाँ पर बिना किसी रीज़न के खर्चे हो रहे हैं, कहाँ ज़्यादा हो रहे हैं और उन्हें कम करने की ज़रूरत है। इस तरह की अलग अलग स्टेप्स को ले सकते हैं जहां पर अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को भी प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकते हैं और क्या क्या चेंज हुए हैं इसका रीज़न भी जान सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम को लॉस्ट एडवर्टाइजमेंट है।
डबल एंट्री सिस्टम का ये लास्ट एडवर्टाइज है। यह हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। इस तरह यह भी निकल कर आता है कि यहाँ पर मैनेजमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं। इस रिलायबल भी होता है जिस पर वे ट्रस्ट कर सकते हैं। इस तरह जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो उनका यूज़ करके अलग अलग बिजनेस डिसीज़न भी ले सकते हैं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जो आगे इसके रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट अगली वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।